साथियों एसएससी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 8, 9, 10 और 11 जुलाई को होना बाकी है। तो साथियों आप में से जिनका भी पेपर अभी 8, 9, 10 और 11 जुलाई को है उनके लिए आज जीके जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी के एग्जाम में पूछा गया है आपके एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के एग्जाम में, बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए आज की इस क्लास में लेकर आए हैं। स्टैटिक और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्योहार है वो विशेषकर भारत की कौन से राज्य में मशहूर है, कहाँ पर सबसे अधिक फेमस है। तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये याद रखना कि गणेश चतुर्थी जो है ये भारत के सभी राज्यों में, ठीक है, भारत के सभी राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन सबसे अधिक फेमस जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे आपको महाराष्ट्र आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा यहाँ से अम्ल और क्षार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाइज आपको दिए हुए हैं जो कि अभी सीएचएसएल के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपसे स्टेटमेंट वाइज। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। भाई बिल्कुल तो सही लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अम्ल लाल लिटमस रंग को नीला कर देता है। नहीं, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को, देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अम्ल का स्वाद नमकीन होता है। नहीं, ये भी गलत है, बल्कि अम्ल का स्वाद जो है ये आपका खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है। नहीं, ये तो अम्ल करता है ना, क्षार तो लाल लिटमस को नीला करता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए जोड़ा केवल ए, माफ करना, ऑप्शन नंबर ए का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तालाजा गुफाएं, ठीक है, तालाजा केव्स राज्य में स्थित है, यानी इनमें से कौन से राज्य में तालाजा गुफाएं स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो तालाजा गुफाएं हैं ये साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर अबोर नामक पहाड़ियाँ स्थित है। तो देखो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश में। साथियों अबोर पहाड़ियाँ जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए जिसको आप अभी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पूछा यही जा रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए 1921 में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। यानी इब्राहिम लोदी को हराकर पहला मुगल सम्राट कौन बना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबर। हुआ ये था कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये आपका 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। यानी इनमें से कौन सा एक वन कटाई से नहीं होता है। तो देखिए जब हम वनों की कटाई करते हैं तो भूजल के स्तर में कमी आती है, ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है वन कटाई से, ये भी सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है, हैं ये कैसा लिखा हुआ यार, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम पेड़ काटेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर घटेगा न कि बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम पेड़ को काटेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आएगी न कि वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, मीर जाफर को इनमें से किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो देखिए मीर जाफर को इनमें से किस वर्ष में पुनः यानी दोबारा बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था या बनाया गया था। तो 1764 में,
याद रखिएगा साथियों, बक्सर के युद्ध के बाद। अगला है सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए 19 सितंबर 2021 तक जो है ना भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 से लेकर अब तक जो है कितने पदक जीते हैं। तो देखिए टोटल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं। ये अभी तक अपडेटेड है 2024 तक, क्योंकि 2021 के बाद कोई भी पैरा ओलंपिक खेल नहीं हुआ है, अभी 2024 में होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो भारत की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, और साथियों सबसे अधिक कहाँ है। तो भाई सबसे अधिक है बिहार में। ठीक है साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक करना, अगर क्लास पसंद आ रहा है तभी लाइक करना, वरना मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए माही और सोम नदियों के संगम पर इनमें से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा बनेश्वर उत्सव। बनेश्वर उत्सव की बात करें तो ये माही और सोम नदियों के संगम पर राजस्थान के डूंगरपुर नामक एक जिला है, आपने सुना होगा, राजस्थान में एक डूंगरपुर नामक जिला है। ठीक है, तो यही डूंगरपुर में ये मनाया जाता है बनेश्वर उत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। तो भाई गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है ना ये गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुरु अंगद, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पार्थ सालुंखे। सालुंखे है ना, पार्थ सालुंखे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी NMML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, अभी नया नाम रखा गया है इसका। अगला है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो भाई पर्यावरण संरक्षण और मवेशियों के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गोवर्धन योजना, राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भाई कालबेलिया लोक नृत्य की बात करें तो ये साथियों राजस्थान के सपेरा जनजातियों का एक लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो भाई वह पर्वत श्रेणी जो कि भारत में सबसे पुरानी है, तो देखो करेक्ट आएगा आरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। तो वाटर पोलो में हर टीम में साथियों खिलाड़ी की संख्या होती है 7, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो देखिए फाल्गुनी पाठक की बात करें तो ये गुजराती लोकगीत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। तो गुजराती लोकगीत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो भाई पौधे जो है ना साथियों देखना किस विधि से, तो भाई प्रकाश संश्लेषण की विधि से। अगर प्रकाश संश्लेषण आपके ऑप्शन में ना रहे तो यहाँ पर फ्लोएम आपको ऑप्शन में देगा, फ्लोएम। ठीक है, जिस विधि से जो है ना पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। अब BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखना बैसिलस कमेटी ग्यूरिन BCG का फुल फॉर्म होता है। और ये जो टीका है किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं, तो भाई याद रखना TB के। ठीक है, TB यानी ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं हम, क्षय रोग, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो देखो लाइकेन जो है दो जीवों का सहजीवन होता है और वो दो जीव होते हैं शैवाल और कवक। कवक को हम फंजाई भी बोलते हैं। अगला है तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो क्षेत्र तुर्कों के शासन में हो गया था वो कौन से क्षेत्र थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भाई ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है पुस्तक द पैराडॉक्सिल, देखिए पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी सोना का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भाई AU होता है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और फिर मंगल। तो ये जोड़ा सही है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत के एक मशहूर शहनाई वादक हैं? तो देखिए यहाँ आपको बिस्मिल्लाह खां दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यही करेक्ट आएगा, क्योंकि देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है ये भारत के एक मशहूर शहनाई वादक थे। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में जिंक दिया हुआ है जस्ता। तो साथियों जस्ता को पीटकर बिल्कुल पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है और इस विधि को विज्ञान में ऊर्ध्वपातन के आपको ना देखिए इस विधि को जो है ना साइंस में साथियों आघात वर्धीयता कहते हैं, याद रखना। चलिए आगे देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दीपा कर्मकार। ठीक है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय या पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो दीपा कर्मकार। अगला क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये इनमें से किस क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? तो राइट आएगा साथियों भूमध्य रेखा के या भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास। अगला है ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो करेक्ट आएगा उड़ीसा का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों ये कोल नामक जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे 1971 में स्वतंत्रता मिलने के बाद? तो याद रखना ताजुद्दीन अहमद, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? तो करेक्ट आएगा BD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, आगे देखिएगा कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? तो कौन से वो चोल राजा थे जिन्होंने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा राजराज ने। ठीक है, राजा राज। आगे देखिए अगला है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो भाई नोबेल पुरस्कार जो है ना ये स्वीडन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है इसका संबंध साथियों तैराकी से है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी तैराकी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो संतरे के लिए फेमस है, संतरे के लिए विख्यात है? तो सबसे अधिक संतरा नागपुर में पाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो देखिए भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका का प्रधान जो है या कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के अधीनस्थ कार्य करती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों यानी आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो भाई देखिएगा साथियों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सभी को प्रस्तावना में शामिल किया गया था संविधान लागू होने के समय, लेकिन समाजवादी को नहीं, क्योंकि समाजवादी को तो 1976 में साथियों शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है कहाँ से? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो देखिए करेक्ट आएगा शुक्र, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और जहां आप शेयर कर सको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला देना। और साथियों, आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।